हाय स्टूडेंट्स। आज हम होंगे कामयाब पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले नए शब्द यानी कठिन शब्द। कामयाब विजयम पोंदु सक्सेसफुल। मन మైండ్ మనస్సు మైండ్। एक दिन ఒకానొక రోజు సమ్డే శాంతి పీస్। चारों ओर నాలుగు దిక్కులు ఆల్ సైడ్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి। साथ साथ కలిసిమెలిసి టుగెదర్ విశ్వాస్ నమ్మకం బిలీఫ్ డర్ భయం ఫియర్। ఇక ఈ పోయం రైటర్ గురించి తెలుసుకుందాం। యాక్చువల్గా ఈ పోయం అనేది ఇంగ్లీష్లో రచించబడినటువంటి ఒక సాంగ్ కదా। దాని మూల కవి ఎవరంటే చార్లెస్ ఆల్బర్ట్ టిన్లీ। ఇతని జీవితకాలం గురించి కూడా చూద్దాం। తను జూలై 7, 1851లో బెర్లిన్ మేరీల్యాండ్లో యుఎస్లో పుట్టాడు। తర్వాత జూలై 26, 1933 ఫిలడెల్ఫియా పెన్సిల్వేనియా యుఎస్లో ఇతను చనిపోవడం జరిగింది। ఇతను ఒక మ్యూజిక్ కంపోజర్, ఒక చర్చ్ ఫాదర్। అలాగే ఇతన్ని మెథడిస్ట్ మినిస్టర్ అంటారు, గాస్పెల్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ అని కూడా అంటారు। ఏజియన్ మెథడిస్ట్ చర్చ్లో ఇతను ఫాదర్గా ఉన్నారు। తర్వాత ఇతని సేవలను గుర్తించి ఆ చర్చ్ పేరు టిన్లీ టెంపుల్గా మార్చడం జరిగింది। ఇక మరి దీన్ని హిందీలోకి అనువదించినటువంటి కవి ఎవరు అని అంటే గిరిజా కుమార్ మాథుర్ గారు। ఇతని గురించి ముందు వీడియోలో మీకు కవి పరిచయం అనేది కనిపిస్తుంది, తెలుసుకోవచ్చు మీరు దాంట్లో। ఇక నెక్స్ట్ అభ్యాస్ వర్క్ చూసినట్లయితే సునో బోలో అనేటువంటి బిట్। ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। మరి లెసన్లో ఉన్నటువంటి బొమ్మలు ఏంటి? ముందు ఫస్ట్ బొమ్మ ఇది ఒక చెట్టు బొమ్మ। చెట్టు చూసారు కదా, చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, దాని పైన అక్కడక్కడ మనుషులు కనిపిస్తున్నారు, చిన్న చిన్న పశుపక్షాదులు కూడా ఉన్నాయి। ఇంకా డీప్గా చూడండి, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఏరియా అనేది ఏంటిది? వరల్డ్ మ్యాప్, అంటే ల్యాండ్ అనేది మన వరల్డ్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ దేశాలు। नेक्स्ट ఇక్కడ చూసినట్లయితే यहाँ एक लड़की है रस्सी कूद खेल रही है। एक लड़का तितली पकड़ रहा है, तितली के साथ खेल रहा है। और यहाँ एक लड़की रिंग खेल रही है। यहाँ पर एक लड़का चित्रकारी कर रहा है, चित्र बना रहा है, ड्राइंग कर रहा है। और यहाँ एक लड़की पौधे को पानी दे रही है, पौधे को सींच रही है पानी से। यहाँ पर दूसरा लड़का पतंग उड़ा रहा है। और यहाँ पर एक लड़की बैठकर पढ़ाई कर रही है। यहाँ एक लड़की साइकिल चला रही है। यहाँ पर एक लड़की स्कूल जा रही है। यहाँ दो लड़कियाँ गाना गा रही है। और यहाँ पर एक लड़की संगणक पर काम कर रही है। संगणक यानी कंप्यूटर पर कंप्यूटर चला रही है। और यहाँ पर एक लड़का प्रयोग कर रहा है, विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित कुछ प्रयोग करने के लिए हाथ में देखिए साइंस से संबंधित मटेरियल है, वो प्रयोग कर रहा है। और आगे देखिए तो दूसरा प्रश्न है कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है कामयाब होने के लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और आगे है पढ़ो। यहाँ नीचे दी गई पंक्तियों के भाव बताने वाली पंक्तियाँ कविता में रेखांकित कीजिए। रेखांकित करना, रेखा अंकित करना यानी अंडरलाइन करना। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस से यह भाव है, इस भाव से संबंधित पंक्तियाँ पद्य में क्या है, कविता में क्या है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। पहला है हम में पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, इसका अर्थ है मन में है विश्वास, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और दूसरा वाक्य है हम एक दिन अवश्य सफल होंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा, किताब देखिए, पढ़िए और आप अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट बिट है नीचे दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्द से एक और वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य है हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है। इस रेखांकित शब्द से
एक और दूसरा वाक्य बनाना है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सम्राट अशोक शांति की राह में कामयाब हुए। देखा यहाँ पर भी कामयाब है, यहाँ पर भी कामयाब है। इसी शब्द से लेकर एक और वाक्य यहाँ पर बनाया गया है। అనగా మనం తెలుగులో సొంత వాక్యాలు అంటాం చూడండి, ఆ విధంగా। नेक्स्ट, होगी शांति चारों ओर एक दिन। उस वाक्य में शांति के नीचे अंडरलाइन किया गया है। उसी शांति शब्द से यहाँ पर एक और सेंटेंस बनाया गया है। देखिए, मैं समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करूँगा। और तीसरा वाक्य है, नहीं डर किसी का आज। डर के नीचे अंडरलाइन किया गया है। उसी डर शब्द से एक और वाक्य बनाना है। ये है उसका आंसर, मैं किसी से नहीं डरता। और आगे देखते हैं लिखो बिट। इसके अंतर्गत 2 बिट्स हैं। पहले देखते हैं। में पहला प्रश्न है, कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए और मन में विश्वास कैसे उत्पन्न होता है। इसका जवाब हम देखते हैं। उस प्रश्न का जवाब है, हमें हर काम विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के साथ काम करने से हम सफल बन सकेंगे। विश्वास हमारे मन को धैर्य देता है। काम के प्रति लगन, श्रद्धा और इच्छा हो तो हमारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं। उसका जवाब है, बच्चे तो कई विषयों से डरते हैं। बच्चों में कई तरह के डर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जानवरों को देखकर डरना, अंधेरे से डर, पढ़ाई से डर, आग से डर। लिखो में आ यानी ये अभी तक जो देखे थे लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी छोटे प्रश्न। कुछ ही सेंटेंस 3 या 4 वाक्यों में उसके जवाब दिए जा सकते हैं। यहाँ पर है सारांशात्मक प्रश्न। प्रश्न है, इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसका जवाब है, इस प्रश्न को हम कविता का भाव भी बता सकते हैं या कविता का सारांश भी कह सकते हैं। जवाब है, इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें कोई भी काम विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि विश्वास हमें कामयाब बनाता है। हमारे मन में कामयाबी का पूरा विश्वास रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि अगर हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो तो हम हमारे चारों ओर शांति की स्थापना कर सकेंगे। हम सब साथ साथ चल सकेंगे, यानी मिलजुल कर रह सकेंगे। कवि यह भी कहते हैं कि जिसके मन में विश्वास हो तो वे किसी से नहीं डर सकेंगे। आगे देखते हैं शब्द भंडार, वोकैबुलरी यानी हमारे शब्दों को बढ़ाना। మనము లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ని పెంచుకోవడము అన్నట్టు, లాంగ్వేజ్ని కూడా పెంచుకోవడం। అందులో ఒక प्रैक्टिस बिट ఉంది। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर पहला शब्द है, फर्स्ट वर्ड विश्वास। इसका तेलुगु अर्थ है नమ్మకం। ఈ వర్డ్ని ఉపయోగించి సెంటెన్స్ రాయడం। చూడండి, ఇక్కడ हर काम विश्वास के साथ करना चाहिए। ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది। నెక్స్ట్ 2 సెంటెన్స్ ఉన్నాయి కింద, శాంతి, కామయాబ్। మరి వాటి సెంటెన్స్ ఫామ్ చేద్దాం మనం। ముందుగా మీనింగ్ రాద్దాం। శాంతి అంటే శాంతి, పీస్। తెలుగు మీనింగ్ రాయొచ్చు, ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ రాయొచ్చు। మీరు 2 మీనింగ్స్ రాసుకుంటే ఇంకా బెటర్। समाज में शांति की स्थापना करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। ఇంకా నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటిది, కామయాబ్। కామయాబ్ విజయం పొందు అంటే గెలుపొందు, సక్సెస్ సాధించడం అన్నట్టు। हमें कामयाब होने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस पाठ से संबंधित विलोम शब्द भी देखते हैं। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स, विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द। ఇలా ఏమి అన్నా కూడా వీటన్నిటి అర్థం ఏంటిది, ఆపోజిట్ వర్డ్స్। ఫస్ట్ వర్డ్ కామయాబ్, దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి, నాకామయాబ్। శాంతి, అశాంతి। విశ్వాస్, అవిశ్వాస్। పూరా, అధూరా। साथ, अलग। डर, निडर।
ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఫెయిర్ నోట్స్లో రాసుకోండి. మీకు ఏ మెటీరియల్ కూడా అవసరం అనేది ఉండదు. ప్లస్ అలాగే వీటిని రీడ్ చేస్తూ ఉండండి, బై హార్ట్ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ ఉండండి. ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్.